नमस्कार दोस्तों, सुनिए गीत चतुर्वेदी का लेख नेरूदा और मातिल्दा, एक प्रेम कथा। पैब्लो नेरूदा और मातिल्दा उरुर्तिया की प्रेम कथा, उनका संग साथ, उनके संस्मरण, नोक-झोंक आदि मुझे आकर्षित करते हैं। दोनों के बारे में कुछ भी मिले मैं खोज खोज कर पढ़ता हूँ। इनके प्रेम के उन्माद के किस्से नेरूदा की कविताओं के कई अनछुए पहलुओं की ओर ले जाते हैं। निर्वासन के दिनों में पाब्लो मैक्सिको में थे और वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। चूँकि उनके शत्रु बहुत थे, उनके दोस्तों ने उनकी मिजाज पुरसी के लिए किसी अत्यंत विश्वस्त को उनके साथ रखने का फैसला किया। चिली का तानाशाह पैब्लो के पीछे पड़ा था और उसकी साजिश पैब्लो के भोजन में जहर मिला देने की थी। ऐसे में पैब्लो के साथ किसी विश्वास पात्र का होना जरूरी था। उनका एक दोस्त एक संघर्षशील गायिका को जानता था जो अगर पैब्लो के साथ रहे तो तानाशाह को भनक भी न लगेगी। वह थी चिली की ही मातिल्दा। साथ रहने के दौरान दोनों में प्रेम हो गया। मातिल्दा मैक्सिको में ही बस गई, लेकिन ठीक होने के बाद नेरूदा को मैक्सिको से भी भागना पड़ा। वह यूरोप पहुंच गए। काफ़ी समय बाद उन्होंने किसी तरह व्यवस्था की कि मातिल्दा भी यूरोप आ जाएं। उन्होंने मातिल्दा को बर्लिन के पुस्तक मेले में बुलाया। नेरूदा सारी व्यवस्था किसी खुफिया एजेंट की तरह करवाते थे, यानी एयरपोर्ट से एक गाड़ी मातिल्दा को लेगी, रास्ते में उसे बदल दिया जाएगा। पहले वह दूसरी जगह पहुंचेगी, वहां से तीसरी जगह और उसके बाद पहली जगह, यानी जहां मुलाकात होनी थी। मातिल्दा उत्साहित थी। जब वहां पहुंची तो नेरूदा और उनके दोस्तों को देख आतंकित हो गई। नेरूदा ने उनकी मुलाकात तुर्की कवि नाजिम हिकमत से कराई। नाजिम पैब्लो के उस प्रेम के बारे में जानते थे। वह मातिल्दा को देर तक देखते रहे। अचानक 6 फीट ऊंचे नाकीम ने छोटी सी मातिल्दा को गोद में उठा लिया। उनका माथा चूमते हुए कहा, आई अप्रूव। मातिल्दा दंग रह गई। जिस रिश्ते को छिपाए रखने के लिए वह अपनी हर अभिव्यक्ति को नियंत्रित रखती थी, उस रिश्ते के बारे में पैब्लो अपने दोस्तों से बेहिचक बात करते थे। थोड़ी देर बाद क्यूबा के कवि निकोलस गियेन टहलते हुए आए और पैब्लो से कहा, तो यह है मातिल्दा, और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते रहे। मातिल्दा किताबों और दोस्तों में भटकती रही। नेरूदा अपने कार्यक्रम में उलझे रहे। शाम होने पर नेरूदा ने मातिल्दा से कहा, गाड़ी तुम्हें होटल तक छोड़ देगी, जल्दी पहुंच जाओ। वहां तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा हुआ है। दिन भर के अनुभव से हैरान मातिल्दा सोच में पड़ गई कि उन्हें यूरोप रुकना चाहिए या लौट जाना चाहिए। जैसे ही वह होटल में अपने कमरे में पहुंची, भीतर नेरूदा और नाजिम पहले से मौजूद थे। मातिल्दा को हैरान देख दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। नाजिम ने नाटकीय अंदाज में नेरूदा की ओर उंगली से इशारा किया और बोले, मैडम, यह है आपका तोहफा, हमारे समय का सर्वश्रेष्ठ कवि, और हंसते हुए खुद कमरे से बाहर चले गए। मातिल्दा ने मैक्सिको में जिस नेरूदा को जाना था, वह जान बचाने की खातिर सबसे छिपे बैठे बीमार नेरूदा थे। असली नेरूदा यहाँ बैठे थे, मुसीबत के सबसे गाढ़े पलों में भी गगनभेदी ठहाके लगाने वाले और अक्सर करीबी दोस्तों को इसी तरह चौंका देने वाले नेरूदा। अगले कुछ दिनों तक यूरोप में साथ घूमते हुए बिताए। अगले कुछ दिन दोनों ने यूरोप में साथ घूमते हुए बिताए। दोनों रोमानिया में जिस मकान में ठहरे थे, उसकी केयरटेकर एक रोमानियन महिला थी जो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। ये उसकी भाषा न समझ पाते, न ही वह इनकी भाषा समझ पाती, फिर भी वे आपस में बात करते और बातों को संगीत की तरह सुनते। एक सुबह नाश्ते के दौरान पैब्लो ने केयरटेकर से अंडे उबालने के लिए कहा। अंडों की संख्या बताने के लिए उन्होंने 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया। केयरटेकर मुस्कुराई और थोड़ी देर बाद 11 उबले अंडों के साथ लौटी। उनके यहाँ 2 उंगलियों का अर्थ 2 नहीं 11 होता था। वे जितने दिन वहाँ रहे, नेरूदा उस केयरटेकर को देखते ही ठहाके लगाने लगते। मेक्सिको में मातिल्दा नेरूदा के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 3 माह का गर्भपात हो गया। उसके बावजूद मातिल्दा नेरूदा के साथ कोई लंबा भविष्य नहीं देख रही थी। उनके लिए पैब्लो एक बहुत अच्छे दोस्त थे, जिससे बेशुमार चुहल की जा सकती थी।
जिसकी कविताओं को रोते हुए पढ़ा जा सकता है और किताब तकिए के नीचे रखकर सोया जा सकता है। उन शुरुआती दिनों के रिश्ते, अगंभीरता, व्यथा और तेज आकर्षण को नेरूदा के संग्रह द कैप्टन्स वर्सेस की कविताओं में देखा जा सकता है। नेरूदा ने ये कविताएं मातिल्दा के साथ यूरोप में बिताए समय में ही लिखी थी। वह कविता लिखते मातिल्दा को उसकी पुर्जी थमाकर कहते, जब कोई भी पास न हो तब पढ़ना। मातिल्दा अपने कमरे में रात रात भर एक ही कविता पढ़ती रहती। वह डरने भी लगी। उन्हें लगता था कि यह छिपा हुआ रिश्ता ज़्यादा नहीं चलेगा। एक दिन नेरूदा हमेशा के लिए चले जाएंगे, ऐसे किसी दुख को वह दूर से ही भगा देना चाहती थी। कई दिनों की उथल पुथल के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि वह नेरूदा के साथ नहीं रहेंगी, मैक्सिको लौट जाएंगी। नेरूदा ने उन्हें मनाने की कोशिश की। उनके करीबी दोस्त गियन ने इस बारे में मातिल्दा से बात करनी चाहिए, लेकिन मातिल्दा ने किसी की भी सुनने से इनकार कर दिया। एक दिन दोनों अलग हो गए। मातिल्दा पेरिस आ गई, उस मकान में जिसे नेरूदा ने उन्हीं के लिए किराए पर लिया था। वहाँ से उन्हें मैक्सिको रवाना होना था। नेरूदा यूरोप में भटकते रहे। उन्हें कुछ कुछ दिनों में जगह छोड़नी होती थी। तमाम कोशिशों के बाद भी मातिल्दा मैक्सिको का टिकट खरीदने की हिम्मत न जुटा पाई। पेरिस में ही 1 महीने रही। पीड़ा, अवसाद, दुख और ऊहापोह के बीच वह प्रतीक्षा करती रही कि शायद नेरूदा उन्हें एक तार कर दें, कोई चिट्ठी लिख दे या फिर किसी दिन फ़ोन ही कर दें। ऐसा कुछ न होता देख वह हताश हो गई। उन्हें लौट जाने का अपना फैसला गलत लग रहा था, लेकिन जितनी बेरुखी से वह नेरूदा को छोड़कर आई थी, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खुद ही अपने दुख को स्वीकार कर सके और नेरूदा को खोजकर यह कह सके कि तुम्हारे बिना नहीं रहा जा सका। जिस दिन उन्होंने मैक्सिको का टिकट खरीदा, उसी शाम उन्हें नेरूदा का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ सुनते ही वह खिल उठी, लेकिन नेरूदा ने रूखी सी आवाज़ में कट टू कट सिर्फ एक ही लाइन कही, कल दोपहर कहीं मत जाना, तुम्हारे नाम एक पार्सल भेजा है। मातिल्दा को लगा नेरूदा की नई किताब कांतो जर्नल आने वाली थी, उन्होंने वही भिजवाई है। फिर भी नेरूदा का फ़ोन पाकर उन्हें बेतहाशा खुशी हुई। उन्हें अच्छा लगा कि पैब्लो ने अभी तक उन्हें अपने जीवन से बाहर नहीं किया है। वह अगली दोपहर का इंतज़ार करने लगी। शाम हो गई, कुछ नहीं आया। रात को अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मातिल्दा ने लपक कर दरवाज़ा खोला तो सामने नेरूदा की एक पत्रकार मित्र खड़ी थी, जिससे इनकी भी अच्छी बनती थी। वह प्राग से शाम की फ़्लाइट से आ रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद मातिल्दा ने पूछा, मेरा कोई पार्सल आने वाला था, क्या तुम ही लाई हो? दोस्त ने कहा, मैं ही तुम्हारा पार्सल हूँ, मुझे पैब्लो ने ही भेजा है, अपने आप नहीं आई हूँ। फिर दोस्त ने कहना शुरू किया, नेरूदा बीमार हो गए हैं, दुबले और क्लांत हैं, उनका मन नहीं लगता, वह चिड़चिड़े हो गए हैं, सारे दोस्त अब उनसे दूर भागने लगे हैं, उनसे बात करने जाओ तो काटने को दौड़ते हैं। आज सुबह उनका फ़ोन आया, मुझे नींद से जगा दिया और कहा, तुम्हारा टिकट तैयार है, एयरपोर्ट पर मिल जाएगा, सीधे पेरिस जाओ और मातिल्दा को मेरे पास ले आओ। मातिल्दा को यह सब सुन अच्छा लगा, लेकिन वह जताने लगी कि उन्हें लौटना है। उन्होंने टिकट भी खरीद लिया है। वह पाब्लो के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगी और मैक्सिको पहुंचकर उन्हें चिट्ठी लिख देंगी। यह सुनकर दोस्त जोर से हंसी और बोली, लगता है तुम पाब्लो को अब तक भी नहीं जान पाई, इतना समय नहीं होता है उसके पास। यह सुबह की टिकट है हम दोनों की, सुबह हम जिनेवा पहुंच रहे हैं। वहाँ एयरपोर्ट के बाहर एक कैफ़े में पैब्लो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। और हाँ सुन लो, ऐसे नहीं चलोगी तो मुझे मजबूरन पेरिस से ही अपने कुछ और दोस्तों को बुलाना होगा, फिर हम सब तुम्हें ज़बरदस्ती उठा ले जाएंगे, ऐसा पैब्लो ने ही कहा है। उसने सबको तैयार रहने को कहा है, बस उन्हें बुलाने की ही देर है। मातिल्दा वहीं सुबकने लगी। अगली सुबह जिनेवा के उस कैफ़े में दोनों प्रेमी तरुणों की तरह चिपक कर बैठे थे और निशब्द मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद। साभार राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक टेबल लैंप। लेखक हैं गीत चतुर्वेदी।